So till now we have discussed that the organic compounds are have the main constituent as the carbon and hydrogen, and that's why they are called hydrocarbons. So organic compounds are also called as hydrocarbons. एंड आफ्टर दैट हाइड्रोकार्बन के बीच में अगर कार्बन कार्बन के बीच में हाइड्रोकार्बन्स में अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स अगर प्रेजेंट हैं तो उनको हमने कहा था अल्केन्स. अगर एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड है कार्बन कंपाउंड के अंदर तो उसको हमने कहा था अल्कीन्स. एंड अगर ट्रिपल बॉन्ड है प्रेजेंट तो उसको हमने कहा था अल्काइंस. ठीक है, मतलब सफिक्स जो है क्या लगी थी, एन लगी थी फॉर द सिंगल बॉन्ड, सफिक्स ई एन ई लगी थी दैट इज इन फॉर द डबल बॉन्ड एंड आइन फॉर द ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, अल्केन अल्काइन और अल्कीन जो है दैट इज़ ALK. जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उनको हम अल्किल ग्रुप बोलते हैं. ठीक है, सो ALK की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर एक कार्बन है, अगर उस हमारे कंपाउंड के अंदर सिर्फ एक कार्बन यूनिट है तो उसको हम बोलते थे क्या, मीथेन मिथ यूज़ करते थे. ठीक है, अगर फॉर सिंगल कार्बन एटम अगर प्रेजेंट है उस कंपाउंड के अंदर. अगर दो कार्बन एटम प्रेजेंट हैं तो हम यूज़ करते थे इथ, और तीन कार्बन प्रेजेंट है तो प्रॉप, एंड सो ऑन. ठीक है, नाउ these carbon compounds have been classified into two further parts, that is open chain compounds and closed chain compounds. open chain compound वो कंपाउंड्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके बीच में क्या हो, लिंकेज, कोवलेंट बॉन्ड लिंकेज हो, और जो कि कंसेक्यूटिवली सिर्फ एडिशन होगा कार्बन का. एक चेन लाइक स्ट्रक्चर अगर हमें मिलती है किसी भी कार्बन कंपाउंड के अंदर, चेन लाइक स्ट्रक्चर अगर हो, सिंपल ब्रांचिंग हो सकती है, उसके अंदर से ब्रांचेस निकल सकती हैं, लेकिन वो क्लोज्ड स्ट्रक्चर अगर हमें नहीं मिल रही है, एक ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर अगर है तो उन्हें बोलेंगे ओपन चेन कंपाउंड. फॉर एग्जांपल CH2 CH2. CH3, ये कोई कंपाउंड है तो सिर्फ यहाँ पे एक चेन जैसी स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई दे रही है. ठीक है, और कोई भी क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं हमें दिख रही है इसके अंदर. तो ये क्या है, एक ओपन चेन. अगर इसके अंदर से हम ब्रांचेस निकाल दें किसी तरह से, ऐसे कोई ब्रांचिंग निकाल दें, तो ये भी एक ओपन चेन कंपाउंड है, बट इट इज़ इन द ब्रांच्ड फॉर्म. करेक्ट है. सो इस कंपाउंड के अंदर क्या होगी, एक क्लोज्ड ज्योमेट्री नहीं होगी, एक ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर अगर होगी, उन कंपाउंड्स को हम बोलेंगे ओपन चेन कंपाउंड्स. नाउ द क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स. सो द क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक चेन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर एक क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर अगर हमें मिलती है, जैसे कि ऐसे हो सकती है, मतलब वो स्ट्रक्चर क्या हो, साइक्लिक होगी, मतलब एक क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर हमें मिलती है, या फिर ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर अगर हमें मिले, मतलब ये कहीं से भी ओपन नहीं है, ये चेन क्या है, एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, तो इन्हें हम बोलेंगे क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स. सो जो हमारे ओपन चेन कंपाउंड्स हैं ये मोस्टली क्या है, एनिमल फैट से मिलते थे. जितने इनिशियली हमने डिस्कवर किए, फाइंड आउट किए, तो वो एनिमल फैट से हमें ऑब्टेन हो रहे थे. सो इसीलिए हमने इनको नाम दिया एलिफेटिक कंपाउंड्स. सो ओपन चेन कंपाउंड और ऑल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स. एली का मतलब होता है ALIE. एली इज़ ए ग्रीक वर्ड. एली का मतलब होता है क्या, एनिमल, एंड फेटो मीन्स होता है फैट्स. क्योंकि ये एनिमल फैट से हमें मिलते थे
इनिशियली जितने भी हमने ओपन चेन कंपाउंड्स देखे या फिर उनकी स्टडी की, उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी की, ठीक है, तो वो मोस्टली क्या थे, एनिमल फैट से ऑब्टेन हो रहे थे। इसीलिए जो है उनका नाम हमने क्या रख दिया, एलिफेटिक कंपाउंड्स। एली दैट इज़ एनिमल एंड फेटो स्टैंड्स फॉर फैट्स, दीज आर द ग्रीक वर्ड्स। सो क्या बन गया, एलिफेटिक। सो ओपन चेन कंपाउंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एलिफेटिक कंपाउंड्स, राइट। एक और बात, जैसे कि हमने कहा था कि किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो जिन कार्बन कंपाउंड्स के अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होगा उन्हें हम बोलेंगे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होता है उन्हें हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इतना क्लियर है? अनसैचुरेटेड क्यों? क्योंकि इनकी जो वैलेंसी थी उसे कंप्लीट करने के लिए इन्हें एक दूसरे के साथ एक्स्ट्रा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करनी पड़ी, दैट इज़ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी पड़ी और ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है। सो ये जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड का नाम दिया गया। और जो जिनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट थे उन्हें क्या कहा गया, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। सो द कंपाउंड्स हैविंग द मल्टीपल बॉन्ड्स जिनके अंदर प्रेजेंट होंगे उन्हें हम कहेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। और जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे पूरे के पूरे कार्बन कंपाउंड के अंदर तो उन्हें हम बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास कोई भी एक ऐसा कंपाउंड है जस्ट लाइक दिस, ठीक है, इस कंपाउंड के अंदर तुम देख सकते हो कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जो हैं एलिमेंट्स अटैच्ड हैं, ठीक है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इन्हें क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। जिनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक्सेस मतलब जो मैक्सिमम जो इनका कंस्टिट्यूशन है या फिर कंपोजिशन है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके होती है, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो जिनका हाइड्रोकार्बन्स के अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स ही प्रेजेंट हों उन्हें हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और जिन कार्बन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जैसे कि जस्ट लाइक दिस, अगर ये कोई भी कार्बन कंपाउंड है हमारा, हाइड्रोकार्बन है, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक से ज़्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अनसैचुरेटेड ही बोला जाएगा। लेकिन कम से कम एक अनसैचुरेटेड पॉइंट दैट इज़ एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उसके अंदर अगर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे 5 बॉन्ड बना दिए। तो यहाँ से एक पॉइंट नोट करने का क्या है, जो कार्बन है वो सिर्फ 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। कार्बन शुड हैव 4 बॉन्ड्स इन ऑल, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी 4 है, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी, 4। तो मैक्सिमम जो बॉन्ड है ये कार्बन वो 4 ही बना सकता है। तो इन ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम मस्ट बी सेटिस्फाइड, मतलब वो ना तो 4 से कम बॉन्ड बनाए ना ही 4 से ज़्यादा बॉन्ड बनाए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, कोई भी अगर तुम हाइड्रोकार्बन की कोई भी स्ट्रक्चर तुम ड्रॉ कर रहे हो तो कम से कम उसके पास जो है मैक्सिमम या मिनिमम जो नंबर है वो 4 बॉन्ड होने चाहिए हर एक कार्बन आइटम के ऊपर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, इसके काउंट करना 1 2 3 4,
या डैशेस पे क्या है, हाइड्रोजन अटैच्ड है, राइट। तो इस कार्बन की चेक करो 1 2 3 4, इसके ऊपर भी क्या है, सिर्फ 4 बॉन्ड है, और इसकी भी जो वैलेंसी है वो कंप्लीट है, दैट इज़ 4 बॉन्ड्स आर देयर। और क्योंकि इस हाइड्रोकार्बन के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर एक डबल बॉन्ड है एटलीस्ट, तो इसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये क्या है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किन्हें बोलते हैं, जिन कंपाउंड्स के अंदर कम से कम क्या हो, एक मल्टीपल बॉन्ड हो। मल्टीपल बॉन्ड किन्हें बोलते हैं, या तो डबल बॉन्ड हो या फिर सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, करेक्ट है। और देखो ये एक कोई क्लोज्ड ज्योमेट्री नहीं है ना इस कंपाउंड के अंदर, ये एक चेन लाइक ज्योमेट्री के अंदर है, चेन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी ओपन चेन कंपाउंड के लिए एक एग्जांपल हो सकता है। सो इट इज़ एन ओपन चेन कंपाउंड या फिर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, अंडरस्टूड। नाउ द क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम द एलिफेटिक या फिर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑल्सो फाइंड दैट इन विच साइक्लिक या फिर रिंग टाइप स्ट्रक्चर वॉज देयर। साइक्लिक या फिर रिंग लाइक स्ट्रक्चर वॉज देयर। जैसे ही हमने उनकी स्ट्रक्चर की एनालिसिस की तो हमने क्या पाया कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी थे जिनके अंदर साइक्लिक या फिर रिंग टाइप जो स्ट्रक्चर थी वो प्रेजेंट थी। तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर के लिए कम से कम 3 कार्बन एटम होनी ज़रूरी है। सिंपल सी बात है, 2 पॉइंट से तुम ट्रायंगल बना सकते हो, कोई क्लोज ज्योमेट्री 2 पॉइंट से नहीं बन सकती ना। तो वैसे ही अगर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनानी है तो कम से कम क्या है, 3 पॉइंट, दैट इज़ 3 कार्बन एटम होने चाहिए। तो हमारी ये क्या बन जाएगी, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन एटम होने चाहिए, 3। जस्ट लाइक मैथमेटिक्स इट इज़, कि जैसे कि अगर 2 पॉइंट से तुम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कोई क्लोज्ड ज्योमेट्री हम नहीं बना सकते, वैसे ही एक क्लोज्ड या रिंग लाइक हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए, साइक्लिक कार्बन बनाने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन्स जो हैं वो मस्ट हैं। नाउ द साइक्लिक या फिर क्लोज्ड चेन का हाइड्रोकार्बन्स आर फर्दर ऑफ 3 टाइप्स। सो क्लोज चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स वर फर्दर of 3 types, that is, one is alicyclic, right, second was aromatic, it is the most important type of the cyclic compounds, and third one is heterocyclic. So first of all alicyclic, एली मतलब एली जैसा मतलब साउंड कर रहा है, एलिफेटिक जैसा साउंड कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन एलिफेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होंगी इसके पास, लेकिन एक साइक्लिक चेन, इनकी जो अपीयरेंस है वो रिंग टाइप होगी, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिजेंबल करेंगी किसके साथ, जो कैरेक्टरिस्टिक है किसके साथ रिजेंबल करेंगी, एलिफेटिक कंपाउंड्स के साथ। तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स इन विच दे कंटेन रिंग लाइक स्ट्रक्चर, मतलब उनके अंदर रिंग लाइक स्ट्रक्चर तो होगी, लेकिन उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर प्रॉपर्टीज़ हैं वो एलिफेटिक से रिजेंबल करेंगी, एलिफेटिक से मैच करेंगी, उनके एलिफेटिक कंपाउंड्स की तरह होंगी। इस वजह से उनको हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। सेकेंड इज द एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक के एग्जाम्पल की अगर बात करें, दैट इज़ अगर 3 कार्बन मिनिमम है तो सबसे छोटा एलिसाइक्लिक कंपाउंड ये हो गया, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट करो, कम से कम 4 बॉन्ड होने चाहिए हर एक कार्बन कंपाउंड के ऊपर। तो 1 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ हो गए, तो 2 और बना दो, तो 2 हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे ही इस कार्बन के कितने बॉन्ड हैं, 1 और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड,
4 बॉन्ड कंप्लीट। ऐसे ही इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को क्योंकि ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है ना, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। और इसी को हम थोड़ा सा कंडेंस करना चाहें तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लाइक दिस, दैट इज CH2। इस कार्बन के ऊपर क्या है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और CH2, दोनों एक ही बात है ना। हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को जस्ट लाइक CH2 लिख दिया, ये CH2 ही तो है, ये भी CH2 है, और इस कॉर्नर पे भी CH2 ग्रुप है। तो इस ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स में हमने क्या लिख दिया, उसको थोड़ा सा, उस स्ट्रक्चर को थोड़ा कंडेंस कर दिया, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। और इसको हम सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक दिस, सिंपल ट्रायंगल बना के। इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। सिर्फ हमने इसमें क्या किया है, सिर्फ बॉन्ड्स को शो किया है लाइंस के थ्रू, ठीक है। तो इसमें ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि इसके जो कॉर्नर्स पे क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, और इसके अंदर कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब क्या है, उसकी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करेगा, हाइड्रोजन एटम सेटिस्फाई करेंगे, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो 3 तरह से हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला के फॉर्म में, मतलब कंप्लीट उसको एक्सपेंड करके लिख दें ऐसे, या फिर कंडेंस्ड फॉर्मूला, लिटिल बिट अगर उसको हम कंडेंस करने की कोशिश करें तो ऐसे भी हम उसको लिख सकते हैं। मतलब तीनों कॉर्नर पे तीनों ग्रुप्स को जो है ग्रुप की फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें, CH2 3 ग्रुप हो गए ना इसके ऊपर, 3 कॉर्नर्स के ऊपर ट्रायंगल्स के, और या फिर सिंपल हम ट्रायंगल ड्रॉ करके भी इस कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस कंपाउंड का नाम क्या है, 3 कार्बन है, दैट इज़ प्रोप, ठीक है। कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब एन लगेगा, प्रोपेन। लेकिन इस प्रोपेन में, फिर इस प्रोपेन में और इस प्रोपेन में डिफरेंस क्या होगा, ये भी तो प्रोपेन है, 3 कार्बन, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है इसके अंदर भी, तो ये भी तो प्रोपेन है। ये जो है ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि ये क्या है, साइक्लिक फॉर्म में है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, करेक्ट है। सो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो तो रिंग टाइप होगी, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एलिफेटिक कंपाउंड्स के साथ रिजेंबल करते हैं, इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। सेकेंड टाइप इज द एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम एरोमेटिक क्यों है, एरोमेटिक मतलब एरोमा से बिलोंग करता है, मतलब इसकी स्मेल से बिलोंग करता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या है कि एरोमेटिक मतलब एरोमा, एरोमा मतलब होते हैं प्लीजेंट स्मेल। सो ग्रीक में एरोमा स्टैंड्स फॉर द फ्रेग्रेंस, राइट। तो जो ये कंपाउंड्स थे, इनकी जो एक प्लीजेंट स्मेल मिलती थी, जितने इनिशियली हमने जो एरोमेटिक कंपाउंड्स डिस्कवर किए या फिर उनकी सिंथेसिस की, तो उनके अंदर जो है एरोमा स्टैंड्स फॉर फ्रेग्रेंस, दैट इज़ स्मेल। तो उनकी फ्रेग्रेंस क्या थी, एक नाइस स्मेलिंग सब्सटेंसेस, स्वीट स्मेल थी, राइट। जिस वजह से इनको हमने क्या नाम दिया, एरोमेटिक कंपाउंड्स। लेकिन बाद में जो कंपाउंड्स थे वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक एरोमेटिक कंपाउंड की एक प्लीजेंट स्मेल ही हो, स्वीट स्मेल ही हो, राइट। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर द साइक्लिक कंपाउंड्स, डेफिनेटली ये क्या हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, राइट। एंड दीज सो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर द साइक्लिक कंपाउंड्स जिनके अंदर कम से कम एक हेक्सागोनल रिंग होनी चाहिए, मतलब
6 कार्बन रिंग अगर उसके अंदर प्रेजेंट है, कम से कम एक, एटलीस्ट 1 हेक्सागोनल रिंग शुड बी देयर। तो उनको हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। एक से ज़्यादा हेक्सागोनल रिंग हो सकती है, लेकिन कम से कम एक जो हेक्सागोनल रिंग है उनके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, राइट, विद 3 डबल बॉन्ड, और अल्टरनेट उसके अंदर क्या होंगे, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक क्या होगा, डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो उनको हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसका क्या नाम है इस कंपाउंड का, इसका नाम है बेंजीन। So aromatic compound should have at least 1 hexagonal ring, and इस hexagonal ring के अंदर क्या होंगे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होंगे। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो उनको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एक से ज़्यादा हेक्सागोनल रिंग्स में प्रेजेंट इन इट। जो मोस्टली हमारे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनको हम बॉन्ड लाइन नोटेशन से ही डिनोट करते हैं। जैसे ये बॉन्ड लाइन नोटेशन ही है ना, इसे मैंने हाइड्रोजन्स को क्या है शो नहीं किया ना, ही कार्बन को शो किया। तो इसके कॉर्नर्स पे ये अंडरस्टूड है कि क्या होगा, जहाँ जहाँ कॉर्नर्स है ना वहाँ पे क्या होंगे, कार्बन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब देखो हर एक कार्बन पे कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3, 3 बॉन्ड हैं, तो कितने होने चाहिए, 4। तो हर एक कार्बन के साथ क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन भी अटैच होगी। यही बोला था ना मैंने कि हर एक कार्बन की जो है वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब हर एक कार्बन क्या है, 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और एरोमेटिक कंपाउंड्स की कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट एक हेक्सागोनल रिंग होनी चाहिए और अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, उनको हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने के बाद हर एक कार्बन के 3 बॉन्ड सेटिस्फाई हो गए, 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, लेकिन कम से उसके पास होने कितने चाहिए, 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, एक कार्बन के साथ, हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। सो दिस रिंग इज कॉल्ड बेंजीन रिंग। तो हम ये भी कह सकते हैं हर एक जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे उनके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग शुड बी प्रेजेंट देयर, राइट। कुछ अदर एग्जांपल्स की अगर बात करें, देखो ये ऐसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होनी चाहिए, हेक्सागन बन गया। इस हेक्सागन के अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड चाहिए, इसके ऊपर लगा दिया, ये छोड़ दिया, इसके ऊपर डबल बॉन्ड लगा दिया, ये छोड़ दिया, एंड इसके ऊपर डबल बॉन्ड लगा दिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग। मतलब बेंजीन रिंग शुड बी प्रेजेंट इन एरोमेटिक कंपाउंड्स, एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, बाकी अदर ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं, और अगर इसके ऊपर हमने ये लगा दिया CH3, ठीक है, CH3 इज मिथाइल ग्रुप। ठीक है, 1 कार्बन मीन्स मिथ, और इसके अंदर क्या है, ये क्या है, एक अल्केन है, मतलब इसको हम बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। सो इनकी नेमिंग जो है नॉमेनक्लेचर में अभी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर हमने इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया बेंजीन के ऊपर, तो इसका नाम क्या हो गया, टॉल्विन, कॉमन नेम है इसका। ठीक है, अगर इसके ऊपर हमने क्या अटैच कर दिया, मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, तो ये क्या हो गया, टॉल्विन। अगर इसी बेंजीन रिंग के ऊपर मैं अगर OH ग्रुप अटैच कर दूं, तो इसका नाम हो जाएगा फिनोल, और इसी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मैं अटैच कर दूं क्या, NH2, इसको हम बोलते हैं अमीन ग्रुप। ठीक है, अगर NH2 अटैच कर देती हूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एनिलीन। और इन तीनों कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, सो सिर्फ एक अलग
ग्रुप अटैच करने से ही पूरे मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो बदल जाती हैं, एक अलग कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। सो ऑल दीज आर द एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहे कंडीशन को। एक हेक्सागोन रिंग होनी चाहिए और उसके अंदर क्या होना चाहिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होनी चाहिए। हर एक के अंदर जो एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। थर्ड वन आई told you that heterocyclic compounds. Hetero means different, cycle. तो साइकिल के अंदर अगर डिफरेंट, जैसे कि इन सब कंपाउंड्स के अंदर क्या था, सिर्फ कार्बन बॉन्ड्स थे। जो साइकिल हमारी बनी थी, रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमारी बनी थी, उसके अंदर सिर्फ कार्बन एटम्स अटैच थे। लेकिन कार्बन एटम के अलावा कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स भी अगर हम उसके अंदर इन्वॉल्व कर दें तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलेंगे हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल अगर देखें, जैसे कि 1 2 3 4 ये कार्बन एटम है, यहाँ पे हमने नाइट्रोजन को अटैच कर दिया, ठीक है, एक हेट्रो एटम अटैच कर दिया। मतलब हेट्रो मीन्स डिफरेंट एटम अटैच कर दिया, किससे, कार्बन से। अब इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करो, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड एंड वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या होना चाहिए, एक कार्बन के ऊपर 4 बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है। तो जिन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, जिन साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर क्या हो, एक हेट्रो एटम प्रेजेंट हो रिंग के अंदर, उनको हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। सो बोथ एलिसाइक्लिक एंड हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स कैन हैव हेट्रो एटम इन इट। तो वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो एलिसाइक्लिक भी हो सकता है या फिर एरोमेटिक भी हो सकता है। नहीं समझे? जैसे कि तुम्हारी बेंजीन रिंग है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन क्या है, उसके अंदर एक हेक्सागन होना चाहिए। हेक्सागन है, सिर्फ हमने क्या किया, हेक्सागन में 6 कार्बन में से 1 कार्बन को हटा के वहाँ पे नाइट्रोजन डाल दिया, लेकिन हेक्सागन तो है। एरोमेटिक की कंडीशन क्या थी, देयर शुड बी ए हेक्सागन इन इट, ठीक है। अब अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ठीक है, सो अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक हेट्रो एटम प्रेजेंट है, तो इट इज़ एन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये क्या है, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी है, और ये क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड भी है, ठीक है। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि अगर जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं वो एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब हेट्रो एटम हमारी बेंजीन रिंग के अगर प्रेजेंट है तो वो एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और अगर उसके अंदर कोई एलिसाइक्लिक जो है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, उसके अंदर हेट्रो एटम प्रेजेंट है, जस्ट लाइक दिस। अगर हम कुछ ऐसा कर दें, ऑक्सीजन, ठीक है, और ये हम बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दें, एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन नहीं है ना कॉर्नर्स के ऊपर। सभी कॉर्नर्स पे जो अगर कार्बन है तो वो होमोसाइक्लिक हो जाएगा। अगर हर एक कॉर्नर के ऊपर कार्बन अगर प्रेजेंट है तो वो होमोसाइक्लिक हो जाएगा। जैसे कि ये सारे क्या हैं, होमोसाइक्लिक हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई हेट्रो एटम, कोई डिफरेंट एटम अदर देन कार्बन प्रेजेंट है तो उनको हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सो जो क्लोज्ड चेन है या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स है वो 3 क्लासेस में हमने डिवाइड किए। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं, जो साइक्लिक रिंग जिनके अंदर प्रेजेंट हो लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो, एलिफेटिक, लाइक दैट इज़ ओपन चेन कंपाउंड से रिजेंबल करती हों, उनको हम बोलेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। या फिर एलिसाइक्लिक जो होंगे क्या होंगे, एलिफेटिक के साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हों या रिजेंबल करती हों। और एरोमेटिक क्या होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक जो वर्ड है वो एरोमा से आया था। इनिशियली इनकी नेमिंग जो है इनकी फ्रेगरेंस के आधार पे की गई थी कि इनकी जो फ्रेगरेंस थी वो काफ़ी स्वीट स्मेलिंग थी, ठीक है, जिसके कारण का नाम दिया गया एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की कंडीशन क्या क्या है कि वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, उसके अंदर एटलीस्ट एक हेक्सागोनल रिंग होनी चाहिए और अल्टरनेट डबल बॉन्ड शुड बी देयर,
दैट कंपाउंड विल बी सेड एज एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होंगे? जिनके अंदर कार्बन के अलावा रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट अगर प्रेजेंट है, हेट्रो एटम प्रेजेंट है, दैट इज कोई डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उनको हम बोलेंगे हेट्रो। और साइकिल के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज साइक्लिक कंपाउंड, सो दे विल बी कॉल्ड एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इस कंपाउंड का नाम क्या है? पायरोल। ठीक है, सो इनके भयंकर नामों से कंफ्यूज या डरना नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज एक्चुअली। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप और नॉमेनक्लेचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। आई होप इस इतना जितना मैंने पढ़ाया है इससे आपको क्लैरिफाई हुआ होगा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और क्लोज्ड चेन जो है साइक्लिक कंपाउंड्स एक्चुअली क्या होते हैं। थैंक यू।